इंग्लैंड का तीसरे टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। पाकिस्तान की फाइनल 11 में कोई तब्दीली नहीं की गई। इंग्लिश टीम में 2 तब्दीलियां, शुएब बशीर और गिस एटिंगसन को शामिल किया गया। कप्तान शान मसूद का कहना है कंडीशन स्पिनर्स के लिए मददगार हो सकती हैं, इसलिए तब्दीली नहीं की गई। 3 मैच की सीरीज 1-1 से बराबर है। मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पाकिस्तान में खित्ते की सबसे बड़ी मल्टी नेशनल फिजाई मश्क इंडस शील्ड 2024 का इनेकाद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाक फजाइया के ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा। एयर चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने मल्टी नेशनल एक्सरसाइज का मुशाहिदा किया। नेवल चीफ नवीद अशरफी इंडस शील्ड 2024 का मुशाहिदा करने के लिए मौजूद थे। ISPR का कहना है आर्मी चीफ ने पाक फजाइया की जंगी तैयारियों और अपग्रेडेशन पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान किया। कहा इंटर सर्विसेज ताउन किसी भी ऑपरेशनल कामयाबी के हुसूल के लिए जरूरी है। अमरीकी कांग्रेस के 62 अरकान का बानी PTI की रिहाई के लिए सदर बाइडेन को खत। साबिक वजीर आजम समेत सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। बाइडेन इंतजामिया बानी PTI की हिफाजत के लिए पाकिस्तानी हुकाम से जमानत ले। अमरीकी सफारतकार बानी PTI से जेल में मुलाकात करें। खत पर मुसलमान अरकान कांग्रेस इल्हान उमर और राशिदा तलेब ने भी दस्तखत किए। जनरल फैज साहब का जो है जो मिलिट्री ट्रायल शुरू हो चुका है, मुझे कम से कम नहीं पता है कि कोई ट्रायल वगैरह जो है कोई शुरू नहीं हुआ। तो उनको तो इंक्वायरी के लिए जो उसके लिए लिया गया हुआ है। अगर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला होता है तो मिलिट्री कोर्ट्स में जाना, यहाँ पे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हुआ है। फैज हमीद का मिलिट्री ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ। फैज हमीद का केस अभी इंक्वायरी के मरहले में है। तंसीबात पर हमला करने वालों का केस मिलिट्री कोर्ट में ही चलना चाहिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। वजीर दिफा ने मजीद आईनी तरमीम का इशारा दे दिया। आईनी तरमीम का जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट था उस पर अमल दरामद रह गया, इसके लिए तैयारी करना होगी। इत्तफाकी राय पैदा करना होगा। PTI का इख्तलाफ था मिलिट्री कोर्ट्स न बने, जस्टिस काजी फाइज ईसा को तौसी न मिले। हमने दोनों बातें मान ली। PTI अरकान तरामीम पर आमादा हो गए थे। बानी से मुलाकात के बाद उन्होंने इनकार कर दिया। पार्लिमानी कमेटी मेंबरान ने किसी जज के बारे में कोई मनफी बात नहीं की। काजी फाइज ईसा के इख्तलाफी नोट के संगीन इल्जामात को भी कमेटी ने डिस्कस नहीं किया। फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, आईनी बेंच को आईनी मुकदमात किस तरह मुंतकिल हों। तोशा खाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर, रिहाई न मिली। मुतालिका अदालत से रोककार जारी न हो सके। तोशा खाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद वकील खालिद यूसुफ जामिन और मचलकों समेत अदालत पहुंचे। कहा स्टाफ ने बताया जज शाहरुख अर्जुमन, हुमायूं दिलावर, रफशंदा शाहीन और राजा जवाद जनाजे में गए हैं। सेशन जज वेस्ट के अमले ने बताया FIA केस की रोककार जारी करना उनके दायरे इख्तियार में नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 लाख रुपए के जमानती मचलकों के एवज रिहाई का हुक्म दिया था। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं बुशरा बीबी के मचलके जमा हो रहे हैं, ना ही रोककार जारी की जा रही है। वकील अदालत में हैं लेकिन जज मौजूद नहीं। कानून की अमलदारी न हो तो सरमायाकारी भी नहीं होती। तारीख से खान साहब की मुलाकातें शुरू हो जाएंगी। 26 से खान साहब की मुलाकातें शुरू हो जाएगी, रेगुलर हो जाएंगी। ठीक है। बेगम साहब बाहर आ जाएंगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो उनकी बेल हुई और बेल होने के बाद कोई और मुकदमा बना के उनको अरेस्ट नहीं किया। बाहर आ जाएंगी। बुशरा बीबी को किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, वो बाहर आ जाएंगी। फैसल बॉर्डर की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा 26 तारीख से बानी PTI की मुलाकातें भी शुरू हो जाएंगी। ये नहीं कह सकता कि बानी बाहर आएंगे या नहीं। जो आज PTI के लीडर बने हुए हैं ये सारे कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। इन लोगों का मुफाद है कि बानी PTI जेल में रहें। ये लोग ही थे इस हुकूमत के साथ सेटिंग कर ली और फिर बानी से मुलाकात की सेटिंग ही करना थी। तो फिर मेरा शिकवा ये है कि मुझे पार्टी से क्यों निकाला। फवाद चौधरी ने कहा अल्लाह करे ऐसा ही हो कि बुशरा बीबी रिहा हो जाएं, उज़मा खान और अलीमा खान भी बाहर आ जाएं।
इंतजार समझौता किसी एजेंसी के पास नहीं, वजारत दिफा के नुमाइंदे का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके कहा, ये एक पाकिस्तानी शहरी का मामला है। एक वकील 15 दिन से गायब है, पुलिस को बुलाते हैं तो वो कहते हैं हम ट्रेस कर रहे हैं, आप बताएं इसका क्या हल है। मंसूर उस्मान अवान ने जवाब के लिए वक्त मांग लिया। अदालत की अटॉर्नी जनरल को वकला अली बुखारी और फैसल चौधरी से मुशावरत की हिदायत। कहा वकला से तफसीलात लेकर फिर आप इदारों से बात करें। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान महाफिज में घरेलू मुलाजमा बंगले से 1 करोड़ 30 लाख का माल लूट कर फरार। मुलजमा 20 लाख रुपए, $10,000, 32 तोला जेवर ले गई। मुलजमा ने मालिकान को जाली शनाख्त बता रखी थी। पुलिस ने शवाहिद जमा कर लिए। पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर में हक़ खुद इरादियत के लिए रेफरेंडम करवाने का मुतालबा। पाकिस्तानी नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून का अक़वाम मुत्तहिदा में इजलास से खिताब। कहा मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन में ताकत का बिला जवाज़ इस्तेमाल और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ ख़त्म की जाएँ। फ़लस्तीनी और कश्मीरी अवाम बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम हैं। मकबूजा कश्मीर में जबरी गुमशुदगियाँ, इज़हार राय पर पाबंदियाँ आयद हैं। डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली नवीद एंथोनी रूल से लायन। महकमा एक्साइज तरमीमी बिल पार्लिमानी कमेटी भेजने का मशवरा दिया। डिप्टी स्पीकर महकमा एक्साइज का बिल कमेटी में भेजने के लिए वोटिंग कराने लगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर दाखिला हसी रोक ना सके। रोका गया तो कहा बिल कमेटी भेजने के लिए वोटिंग होती है। सेक्रेटरी असेंबली ने डिप्टी स्पीकर को पर्ची देकर समझाया तो वोटिंग रुकवा दी। बिल कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। बाबूसर टॉप पर बर्फबारी से वादी के हुस्न में इजाफा। सयाह बर्फबारी देखकर खुश हो गए। सर्दी की लहर मैदानी इलाकों तक भी पहुंच गई। पंजाब के मैदानी इलाकों में फिजाई आलूदगी में इजाफा। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों के लिए स्मॉग वार्निंग जारी। लाहौर में स्कूलों के औकात तब्दील। 28 अक्टूबर से 31 जनवरी तक स्कूल 8:45 बजे से पहले ना खोलने, असेंबली क्लासरूम्स में कराने और आउटडोर सरगर्मियां मुअत्तल करने की हिदायत। 31 जनवरी तक लाहौर में हर किस्म की आतिशबाजी पर भी पाबंदी आयद। पाकिस्तानी निजात अमेरिकन मोहम्मद सईद शेख के लिए एजाज। फलाही खिदमात पर अमेरिका के मारूफ वन वर्ल्ड अवार्ड से नवाजा गया। मोहम्मद सईद शेख ह्यूस्टन कराची सिस्टर सिटी एसोसिएशन के सदर हैं और अमेरिका और पाकिस्तान में फलाही खिदमात में पेश रखते हैं। और तस्वीर बनवाई फिर अपनी कुर्सी भी खुद उठाई। इंग्लिश टीम का मुहज़्ज़बाना अंदाज। पिंडी में ग्रुप फोटो बनवाने के बाद खिलाड़ियों स्टाफ के अरकान खुद कुर्सियां उठाकर स्टैंड्स तक ले गए। सोशल मीडिया पर इंग्लिश टीम का अंदाज मकबूल हो गया। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट का पाकिस्तान और इंग्लैंड की मैनेजमेंट के एजाज में शाया। कौमी टीम के मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने खिलाड़ियों के दस्तखत वाली शर्ट हाई कमिश्नर को पेश की। इंग्लिश कोच ब्रेंडन मैकलम, कौमी असिस्टेंट कोच असर महमूद और सिलेक्टर अजहर अली तकरीब में शरीक हुए।